हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के पिछले 3 पार्ट देखने के लिए आप JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कर सकते हैं। हम टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ मूव करते हुए चल रहे हैं। पहले वीडियोस में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक जो है ये एसएससीज और रेलवेज़ के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1-2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है, तो ये टॉपिक को हम एज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली कि एसएससीज और रेलवेज़ एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्वेश्चंस लेने से पहले आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। इसमें हमने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का यूनिट्स देखे थे इन 3 के, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के। ठीक है, जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियोस थी। ठीक है, स्पीड का जैसे कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड यूनिट रहता है, टाइम का वैसे ही आवर, मिनट और सेकेंड रहता है। ठीक है, और डिस्टेंस का किलोमीटर और मीटर। हम इनकी कन्वर्जन्स करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में जैसे भी हमें सॉल्व करना हो। ठीक है, अब इनमें एक चीज़ रहती है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो होती है ये रिलेशन होता है, समझिए, ऑब्जेक्ट्स का, 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जो रहती है वो स्पीड का रिलेशन रहता है, ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन रहता है स्पीड की टर्म्स में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं A और B, उनकी स्पीड हमें दी है S1 और S2। ठीक है, और जब ये 2 ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ये ट्रेन ही है, एक ट्रेन की स्पीड S1 है और दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 है। ठीक है, जब हमें इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी तो वो कैसे निकालेंगे? अगर से ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये 2 ऑब्जेक्ट जो हैं A और B, अगर ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो एक दूसरे का डिफरेंस के थ्रू निकाली जाती है। मतलब एक ट्रेन की स्पीड और दूसरी ट्रेन की स्पीड से उसको माइनस करेंगे तो हमारी रिलेटिव स्पीड निकलेगी, अगर से ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी ट्रेन A एक डायरेक्शन से आ रही है और ट्रेन B दूसरी डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड रहेगी वो आपस में ऐड अप हो जाएगी। इस केस में, मतलब अपोजिट के केस में, S1 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर से 2 ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो है उनका डिफरेंस होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है 2 ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों की मूवमेंट, तो वो ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। यही जो चीज़ है रिलेटिव स्पीड का, ये जो पार्ट है ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस में आगे चल के। तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेन क्रॉसेज अ मैन विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। एक ट्रेन है वो एक आदमी को क्रॉस करती है विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर 15 सेकेंड में। ठीक है, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन विच इज़ 50% मोर लॉन्गर देन इट। अब जो ट्रेन जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर और मैन को 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही थी, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जो कि 50% ज़्यादा लंबी है उस ट्रेन से। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कितनी देर में उस ट्रेन को क्रॉस करेगी। इफ़ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो दूसरी ट्रेन है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो बिल्कुल स्टैटिकली एक ही जगह पे खड़ी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। पहले तो हमें लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ये जो मैन को क्रॉस कर रही है उस ट्रेन की लेंथ पता करनी है। हमारे पास स्पीड और टाइम की वैल्यू है, तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करेंगे, जो कि समझिए हमारा डिस्टेंस का एक पार्शियल पार्ट है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया स्पीड 72 और सेकंड्स में हमें दिया है टाइम, सेकंड्स में। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18। 18 72 से कैंसिल हुआ, 4 × 5 20 × 15 300 मीटर्स। 300 मीटर आ गई लेंथ ट्रेन 1 की।
ठीक है, समझिए लेंथ ऑफ ट्रेन 1 आ गई हमारे पास 300 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि दूसरी जो ट्रेन है वो 50% मोर लॉन्गर है ट्रेन 1 से, तो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 हम सीधा सीधा 50% लॉन्गर है। 50% ऑफ 300 जो है वो 150 होता है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 150 प्लस 300 इक्वल टू 450 मीटर। ठीक है, 50% मोर है, 50% 300 से मोर है, यानी 150 और 300 जो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 थी उसमें एडअप हो गए 450 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन 2 आ गई। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो कैसे कवर करना है, एक ट्रेन ऑलरेडी स्टैटिकली जो ट्रेन 2 है वो खड़ी है, ठीक है, ट्रेन 2 खड़ी है, और ट्रेन 1 जो है वो पीछे से आके उसने इसको पूरा क्रॉस करना है ट्रेन 2 को, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर, उसको अपना डिस्टेंस और जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उसको क्रॉस करना है, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। T1 और T2 की जो लेंथ होगी वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और स्पीड तो 72 किलोमीटर पर आवर मूव कर ही रही है, ठीक है। हमें टाइम निकालना है कि कितनी देर में इसे क्रॉस करेगी, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया इन दोनों का सम जो कि डिस्टेंस आ गया 300 प्लस 450 750, ये मीटर्स की टर्म में है, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर की टर्म में है, यानी इसकी कन्वर्जन होगी 5/18, और हमें टाइम जो है वो निकालना है। टाइम जो है वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे 1872 से गया तो आ गया 4 × 5 20, 750 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, इक्वल टू T। 75 0 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, T इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 2, जिसको कि हम 37 1/2 सेकेंड्स भी कह सकते हैं, जो कि है हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। एक ट्रेन है वो एक टनल को क्रॉस करती है विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर 1 मिनट में, ठीक है। टनल की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ से हाफ है, अ टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल लेंथ। अब हमें बताना है कि कितने टाइम में वो एक ट्रेन को क्रॉस करती है जिसकी की लेंथ डबल है उस ट्रेन से, विच इज़ स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, विथ 60% ऑफ स्पीड। अब उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जब हमें ये टाइम निकालना है इस क्वेश्चन में, तो उसकी स्पीड जो हम कंसिडरेशन में लेकर आएंगे वो 60% होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रेन की जो हमें लेंथ बताइए कि वो है डबल, टनल की लेंथ अगर जो है वो हाफ है, समझिए ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारे पास आ गई 2L, ठीक है। तो टनल की लेंथ ये आ गई ट्रेन की लेंथ, और टनल की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी L। अगर टनल की लेंथ को हम L मानते हैं तो ट्रेन की लेंथ जो है वो 2L होगी, क्योंकि टनल जो है वो हाफ लेंथ की है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 2L प्लस L, यानी टनल और ट्रेन की लेंथ ये आ गई 3L, ठीक है। वो टनल को क्रॉस कर रहा था 3L इक्वल टू किस स्पीड से क्रॉस किया 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें टाइम दिया 1 मिनट। मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्जन करनी है मीटर पर सेकंड में, इनटू 1 मिनट। 1 मिनट की जगह हम 60 सेकंड्स लिख लेंगे, ये सेकंड्स है, और ये जो है ये मीटर पर सेकंड में आ गया आप कन्वर्जन के बाद, ठीक है। तो यहाँ से हमारी निकल जाएगी लेंथ, हमारी L की वैल्यू निकल जाएगी, ये 4 से कटेगा 60, ये कटेगा 20 से, 20 × 20 ये हमारा आ जाएगा 400 मीटर। लेंथ आ गई हमारे पास 400 मीटर। अब हमारे पास L की वैल्यू होगी 400 मीटर, यानी ये जो है ये टनल की वैल्यू है, टनल की लेंथ है, ठीक है। ये जो है ये लेंथ ऑफ टनल है, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आई, ट्रेन की जो लेंथ थी वो थी 2L, यानी 2 × 400, यानी ये आ गई 800 मीटर, ठीक है। अब ये ट्रेन वो है जिसने टनल को क्रॉस किया था, इसकी लेंथ है हमारे पास 800 मीटर, लेकिन हमें क्या बोला है कि जो दूसरी ट्रेन है जिसे कि इसको क्रॉस करना है वो डबल लेंथ की है, वो इस ट्रेन से डबल लेंथ की है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन 2 कितनी आ गई हमारे पास 2 × 800 मीटर, यानी ये आ गया 1600 मीटर, ठीक है। अब इसको LT1, इसे हम ट्रेन 1 कंसीडर करते हैं, जो LT1 है उसे क्रॉस करना है LT2 को, यानी डिस्टेंस जो है उसे अपनी लेंथ और जो ट्रेन खड़ी है उसकी लेंथ वो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो 800 प्लस 1600 हमारे पास आ गया 2400, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस,
ठीक है। स्पीड कितनी है, स्पीड हमें बोला कि 60% ऑफ इट्स स्पीड। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले उसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करते तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके 4 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड का 60% कितना हुआ, 60% ऑफ स्पीड पूछी है, तो 60% ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड जो है वो है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में उसने उस ट्रेन को क्रॉस किया। तो ये बना हमारा क्वेश्चन, ये 12 कट गया 2400 से, ये आ गया 200, t इक्वल टू 200 सेकेंड्स है हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन एक बार फिर समझाऊंगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें पहले तो बताया था कि एक टनल को क्रॉस कर रही है ट्रेन विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर 1 मिनट में। अब जो टनल की लेंथ जो है वो हाफ है उस ट्रेन की लेंथ से, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितने टाइम में वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जिसकी लेंथ उस ट्रेन की लेंथ से डबल है। वो ट्रेन जो कि टनल को क्रॉस कर रही थी उसकी लेंथ से डबल लेंथ है ट्रेन की जो कि खड़ी है प्लेटफॉर्म में। अब उसकी स्पीड कितनी से क्रॉस कर रही है, 60% ऑफ स्पीड। पहले वो टनल को क्रॉस कर रही थी 72 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन जो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी वो 60% की स्पीड से करेगी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास आगे हम कंसीडर कर लेंगे, लेट इट बी 12। तो लेंथ ऑफ टनल जो है वो L, क्योंकि टनल की जो लेंथ है वो हाफ है ट्रेन की लेंथ से, ठीक है। यहाँ से हम L की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। L हमारे पास आ गया 400, यहाँ पे हमने L की वैल्यू पुट की 12 में, तो ये आ गया हमारा 800 जो कि हमारी लेंथ थी ट्रेन 1 की जिसने कि टनल को क्रॉस किया, ठीक है, 800 मीटर। और क्वेश्चन में हमें बोला था उसको ट्रेन दूसरी को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ डबल है उस ट्रेन से। अब इसकी अगर लेंथ 800 मीटर है तो जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उसकी लेंथ कितनी हुई, 1600 मीटर, ठीक है। इसे इसको क्रॉस करना है तो इसकी लेंथ, ट्रेन 1 की लेंथ और ट्रेन 2 की लेंथ, इन दोनों को ऐड अप करेंगे यानी 800 प्लस 1600 2400 ये डिस्टेंस है। स्पीड क्या है, स्पीड जो है वो 60% है उसकी ओरिजिनल स्पीड से, जो पहले स्पीड जिससे उसने टनल को क्रॉस किया। तो 72 को किलोमीटर पर आवर में दिया तो उसको हमने कन्वर्जन की उसकी मीटर पर सेकंड में, वो निकला हमारा 12 मीटर पर सेकंड। तो 12 हमने डाला स्पीड की जगह, ठीक है। d इक्वल टू एस इंटू टी, यही फॉर्मूला बताया था, d इक्वल टू एस इंटू टी। तो d की जगह हमारा 2400 जो कि 2 ट्रेन की लेंथ थी, और स्पीड आई हमारी 60% ऑफ स्पीड जो कि 72 का 60% था, वो था 12। यहाँ से हमने अपना आंसर निकाला t इक्वल टू 200 सेकेंड, यानी उसको 200 सेकेंड लगेंगे उस ट्रेन को क्रॉस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। 2 ट्रेन है सेम लेंथ की, 2 ट्रेन्स हैं जिनकी लेंथ सेम है, वो एक पोल को क्रॉस करेंगी 7 और 9 सेकेंड में, ठीक है। 7 और 9 सेकेंड में एक पोल को, ये एक पोल है, इसे 2 ट्रेन्स क्रॉस करेंगी, एक करेगी 7 सेकेंड में और दूसरी कर रही है 9 सेकेंड्स में, ठीक है, 7 और 9 सेकेंड्स में। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। अब हमें ये बताना है कि वो ट्रेन्स एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ टाइम दिया है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ टाइम दिया है, ठीक है। एक पोल को क्रॉस कर रही है वो इतने टाइम में, और वो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हमें लेंथ जो है उसको लेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 7 और 9 का एलसीएम जो है वो निकल के आएगा 63, ठीक है। तो ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पहली वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमने एलसीएम के ज़रिए वहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाला था, वैसी ही ये चीज़ है। 7 सेकंड और 9 सेकंड हमें टाइम दिया है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ट्रेन की लेंथ, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन अगर हम लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 63 मीटर, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी आ जाएगी, 63 मीटर हमारे पास लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम यानी 7 सेकेंड, तो ये आ गया 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैसे ही स्पीड ऑफ ट्रेन 2 भी निकल जाएगा, 63/9 सेकेंड हमें दिया है, तो ये आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। S1 और S2, ठीक है। अब हमें लेंथ ऑफ ट्रेन हमने कंसीडर किया था 63,
ठीक है। यहाँ से इनका एलसीएम लेके 63। अब लेंथ हमें बताइए कि दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है, यानी दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो 63 मीटर है, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड, ये S1 और S2 जो है इन दो ट्रेन्स की स्पीड है, लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। पिछली वीडियो में हमने देखा था, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जो है वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड अप हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड जो है वो S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 + 7 मीटर पर सेकेंड यानी 16 मीटर पर सेकेंड, ओके, 16 मीटर पर सेकेंड। और तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इन्हें लगेगा, डिस्टेंस कितना हो गया 63 यानी 126 दोनों का, और टाइम कितना लगेगा 16 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड में, कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63/8 सेकेंड, जो कि है हमारा आंसर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जहाँ पे आपको सिर्फ टाइम दिया होगा, लेंथ नहीं दी होगी, कुछ नहीं दिया होगा, उसको आपने इस मेथड से निकालना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहली जो वीडियो थी, अगर आप देखेंगे XY की टर्म्स में हमने ये इसको सॉल्व किया था, तो पहली वीडियो ज़रूर देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 ट्रेन्स कैन क्रॉस अ पोल इन 4 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। 2 ट्रेन्स हैं वो एक पोल को क्रॉस कर सकती हैं 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में, ठीक है। ये पोल है, 2 ट्रेन्स हैं वो क्रॉस करती हैं 4 सेकेंड और 6 सेकेंड में। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, मिलता जुलता थोड़ा सा, ठीक है। क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें। पिछले क्वेश्चन में उल्टी डायरेक्शन में था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और एडिशनल चीज़ दी है, वो है कि स्पीड की, जो ट्रेन की स्पीड है उनका रेशो दिया है 7:9 की रेशो में, ठीक है। तो हम इसे ले लेते हैं कि ये 7:9 जो है इनकी स्पीड है, ये टाइम सेकंड्स में है, स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, ठीक है। 7 और 9 मीटर पर सेकंड, और पोल को 4 और 6 सेकंड में वो क्रॉस करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, इनका लेंथ निकल जाएगी ट्रेन की, ठीक है। D = S/T वाले फॉर्मूला से हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है, तो इनकी लेंथ निकल जाएगी। तो 7 × 4 28 मीटर्स और 6 × 9 54 मीटर, ये जो है ये हमारी ट्रेन्स की लेंथ है, ठीक है। इसे डिस्टेंस भी हम कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में। तो टोटल डिस्टेंस अब सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 28 + 54, ठीक है। 28 + 54 यानी वो 82 मीटर आ गया। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड हमें 7:9 दी है, लेकिन सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला बनता है S1 - S2। 9 - 7 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड जो है वो रिलेटिव स्पीड है, 2 मीटर पर सेकंड हमारी रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो D = S/T, ठीक है। D आ गया हमारा 82 मीटर, स्पीड आ गई हमारे पास रिलेटिव, 2 × टाइम हमें निकालना है, ये इससे कटा आया 41, T = 41 सेकेंड्स है, ये है हमारा आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चंस में जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, 2 ट्रेन्स हैं, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, वैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशो 3:4। स्पीड हमें दी है 2 ट्रेन्स की, ठीक है। स्पीड की रेशो दी है 3:4, ठीक है। क्रॉसेज अ पोल इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करती हैं। अब दोनों जो ट्रेन है वो 3 सेकेंड में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। वाइल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, इस केस में अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन वाला केस है। पिछले क्वेश्चन में हमने सेम डायरेक्शन वाला देखा था, पूछा वही गया कि कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, एक पोल को वो क्रॉस कर रही हैं 3 सेकंड में, 3 सेकंड में, दोनों 3 सेकंड में करेंगे। स्पीड की रेशो हमें दी है 3:4, 3 और 4 मीटर पर सेकंड की टर्म्स में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो लेंथ निकल जाएगी ट्रेन्स की, ठीक है। 3 × 3 9, 3 × 4 12, ठीक है। तो ये आ गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी
उन दो ट्रेन्स का टोटल डिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, एक दूसरे को क्रॉस करना, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा टोटल डिस्टेंस, जो कि 9 + 12 इक्वल टू 21। ठीक है, 21 मीटर्स बन गया हमारा टोटल डिस्टेंस। रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी? स्पीड की रेशो दी 3:4 अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन उसका फॉर्मूला होता है S1 + S2। दोनों जो स्पीड्स हैं वो एडअप हो जाती हैं। ठीक है, दोनों स्पीड एडअप होगी, 3 + 4 ये आ गया हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम क्रॉसिंग का कितना होगा? टाइम टू क्रॉस ईच अदर, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए 21 जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड 7, तो ये आ गया 3 सेकेंड्स हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनको और भी अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, आपको उसका रिप्लाई करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको आज की वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पेज विजिट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।